जी, देखिए फैसले को स्वीकार करने वाले या खारिज करने वाले रूबिका हम लोग नहीं हैं, हम अदालत नहीं है। हाई कोर्ट का ये फैसला है और ये उनकी अपनी फाइंडिंग है। अगर किसी भी पक्ष को ये लगता है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक अभी बेंच है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों का जो फैसला आया था ना, तो उनकी मुख्तलिफ राय थी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी प्राथमिकता, जो हमारी प्रायोरिटी जो है, जो हमारा अव्वल कदम होना चाहिए कि किसी लिबास के हवाले से किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। ये हमारा जो है पहला कदम होना चाहिए। ये मेरी अपनी वो है कि एक सिर्फ लिबास की वजह से किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। मेरी तो उस जो स्कूल प्रशासन से भी है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि होता है अक्सर ऐसा कि कभी कभी बच्चियों की इस वजह से पढ़ाई रुक जाती है। और ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को जो तमाम राजनीतिक पार्टियां मुद्दा ना बनाएं, ये बच्चियों की पढ़ाई का आप एक बहुत अहम बिंदु लेकर आई हैं, तो ये ओनस स्कूल पर क्यों? मैं कह रही हूं उसके अब्बा को आकर इस पर लड़ना नहीं चाहिए कि मेरी बच्ची को हिजाब की वजह से अगर स्कूल छोड़ना पड़े तो वो हिजाब छोड़ देगी, स्कूल नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले इल्म और उसके बाद में दूसरी चीजें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अब्बा, अम्मी, चाचा, पूरा खानदान उस बच्ची के हिजाब के फेवर में क्यों है, उसकी पढ़ाई के फेवर में क्यों नहीं? परिवार से पूछती क्यों नहीं? देखिए मसला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। मेरी बात तो सुनिए। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि लिबास को लेकर के मुद्दा बना करके किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुके। ये एब्सोल्युटली। तो परिवार को बोलिए ना कि लिबास के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, बच्ची को भेजे पढ़ने, लिबास के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? परिवार देखिए परिवार ने पढ़ाई को जरूरी समझा, तभी वो कोर्ट तक गया। हाँ, और हाई कोर्ट तक जाना अपनी फाइंडिंग है। लेकिन परिवार ने हिजाब को जरूरी समझा, इसीलिए हाई कोर्ट तक गया। मेरी बात सुनिए, अगर पढ़ाई को जरूरी समझा होता तो इस पर ध्यान ना देता। आप उस परिवार को क्यों नहीं कटघरे में खड़ी कर रही हैं कि मेरे बच्ची की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाद में हो जाएगी हिजाब पर बात, क्योंकि हिजाब नहीं पहनेगी तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से बेदखल हो जाएगी। लिबास क्या पहना, मेरी बात सुनिए, रुबिका मेरी बात सुनिए। लिबास हमें क्या पहनना है, ये हमें संविधान से मिला, सबको छूट मिली है कि हमें लिबास क्या पहनना नहीं जरीन, हर इंसान। मैं आपके लॉजिक के हिसाब से जा रही हूँ। मैं कपड़े क्या पहनने नहीं पहनने बात नहीं। माइक्रो में नहीं पहनना। आपने मुझे क्या कहा अभी जरीन कि रुबिका दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्ची की पढ़ाई पर नहीं इसका इफेक्ट आना चाहिए। दैट इज व्हाट योर लॉजिक वाज, पढ़ाई नहीं है ना? हाँ, तो ओनस केवल स्कूल पर क्यों, बच्ची की पढ़ाई का परिवार पर क्यों नहीं? गुरेज है कि बीजेपी की प्रवक्ता बैठकर इतनी बीजेपी मुझे गुरेज है कि बीजेपी की प्रवक्ता बैठकर इतनी लंबी लंबी बातें नहीं, अभी आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं। अभी जंतर मंतर पे जब वही बच्चियों के साथ उनका अपमान हुआ, तब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकला। आप तो दिल्ली में थी, आप चली जाती, उनका थोड़ा सपोर्ट करती। नहीं, आपने क्यों नहीं करा? भटकाइए मत जरीन साहिबा, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। ना यहाँ खेल नहीं होगा, भटका नहीं रही हूँ, इस पर बात मत कीजिए। जरीन साहिबा, राजनीतिक वो कौन सा शेर है, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता के काफिला क्यों लूटा, बता के काफिला कहाँ लूटा। आपने कहा बच्ची की पढ़ाई पर नहीं आनी चाहिए, हाईकोर्ट का फैसला है, हम कोर्ट के खिलाफ आप यहाँ से बच्ची के परिवार से, उसकी अम्मी से, उसकी अब्बा से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हिजाब के चक्कर में बच्ची की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। एक बात मैं आपसे पूछूं, कीजिए जरीन साहिबा। अच्छा एक बात चैलेंज यू टू डू दिस। आपसे पूछूं, एक बात पूछूं, हाँ, अगर पढ़ाई नहीं, अगर पढ़ाई बच्ची के लिए इतनी जरूरी ना होती तो वो कोर्ट तक जाते। वो तो हिजाब जरूरी है इसीलिए कोर्ट तक गई है ना। बेटी का मुद्दा इस वक्त प्राइम टाइम ओके क्विकली, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा और मैं चाहती हूँ सबका एक एक बार रुक करना। शाजिया 30 सेकंड्स। देखिए, अगर वाकई में फिक्र होती है उनको महिलाओं की और इस्लाम की, तो कम से कम कुरान शरीफ की तो बात मानते। अफसोस की बात यह है कि ये ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे और ऐसे हमारे हैं कुछ मौलाना जो कुरान शरीफ के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हैं। वो कुरान शरीफ की स्पिरिट और उसके रूह के खिलाफ जाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा को किसी तरह से कटघरे में खड़ा करें। ये हद देखिए, मतलब
पोलिटिसाइजेशन की हद देखिए क्या हो गया है। दूसरी जरूरी बात, ये चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल झूठा और बेमाना आर्ग्यूमेंट है, ना कुरान शरीफ का हिस्सा है, ना ही हमारे संविधान का हिस्सा ओके, है। और अगर मेरे पास वक्त की कमी है। अंबर, देखिए बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक दर्शक है जो कह रहे हैं, रूबिका जी कल को मेरा बेटा जो है वो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है, वो कहेगा मैं बजरंग बली को जो मानते हैं वो लंगोट पहनकर अगर स्कूल जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। भक्त है वो बजरंग बली का। बिल्कुल, देखिए रूबिका, अगर इस तरह से आएंगे तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप स्कूल कॉलेजेस में ही करने लगे तो फिर वैसे भी हम जानते हैं कि संवैधानिक उसमें एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार बड़ा होता है, वहां पर वो प्रिवेल होता है। और अगर आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप वहां जाइए जहां पर आप अपनी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप वहां पे पूरा दिन या पूरी जिंदगी तो रहने वाले नहीं है, आप प्राइवेट टाइम में आप अपने तरह के कपड़े पहनते हैं। तो ये एक जिद है, ये एक बहस है भारत की कल्चर के साथ, ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है भारत में। और बड़े अफसोस की बात है कि हम विदेशी सभ्यता को अपनी सभ्यता के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। फराह फैज साहिबा, इस्लाम के नाम पर ये सारा, फराह फैज साहिबा मेरी बात सुनिए। एक तो हमारे दर्शक देखिए कितना माइन्यूटली कोई अगर ये कहे ना कि डिबेट को बहुत शिद्दत से कोई देखता नहीं है, मैं इस डिबेट की तो गारंटी ले सकती हूँ कि बहुत शिद्दत से इसे देखा जा रहा है। फराह जी, आपके पीछे जो तिरंगा है, मेरा एक दर्शक ये कह रहा है कि उनको कहिए कि पूरा सम्मान, लेकिन पीछे जो बिल्कुल आपके तिरंगा है वो उल्टा है, उसे सीधा कर दे। हरा जो रंग, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, उस वाली साइड, हाँ इस वाली साइड, वो तिरंगा उल्टा है, उसे आप सीधा कर दीजिए। नहीं, ये कोई बदनीयती से नहीं हुआ है, हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन देखिए आप एक एक चीज नोट करता है मेरा व्यूअर। बदनीयती नहीं। हाँ फराह जी जवाब दीजिए। मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली मेरा जो है 15 अगस्त का मेरा एनजीओ भी है। 15 अगस्त का प्रोग्राम बच्चों ने सेलिब्रेट किया था और मैं आज ही इसी ऑफिस में आई हूँ और सबसे पहले आते ही मुझे रास्ते में से पता चला कि डिबेट है। नहीं कोई बात तो मैंने नहीं, इस ऑफिस को अरे फराह जी नियत पे थोड़ी कोई शक कर रहा है, वो गलती है। हाँ वो उन्होंने दुरुस्त किया, उनका शुक्रिया। आप जल्दी से अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए मुझे। मेरा कहना ये है कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए। अगर आप उनके दिमाग को यहाँ कंसंट्रेशन कर देंगे कि आपको हेड स्कार्फ अगर आप पहनेंगी तो आप इस स्कूल में जाएंगी, आपको एजुकेशन के मयार को नहीं चेक करना है कि आपको एजुकेशन किस लेवल का दिया जा रहा है। आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि आपको हेड स्कार्फ पहनने दिया जा रहा है या नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इस चीज में बच्चों को ना उलझाएं, ये बात पहले भी डिसाइड हो चुकी है। और 2018 में जो केरला हाई कोर्ट है उसका एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की ये सब चीजें। नहीं, और दूसरा ये तरीका बहुत सही है ना, यहाँ पे जो जकिया खान बैठी हुई है उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पर अलग मामला था, फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं दिस इज हाउ आई शुड गो अहेड एंड उन्होंने वो हिजाब ले लिया। लेकिन तब लेट द वुमन डिसाइड, नो आप जबरदस्ती उनको तरह तरह की कहानियां, खौफ, डर बिठाकर इतनी सी बच्चियां हिजाब पहन रही है, इतनी सी बच्चियां बुर्का पहन रही है, उनके मन में कहां से आएगा पीयर प्रेशर? वो प्रेशर के तहत हो रहा है ना। जड़ जो है वो मदर से है, इसकी जड़ जो है वो मदर से है। इस पर मैं इत्मीनान से कभी बात करूंगी, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इत्मीनान से ये बहस हुई है, खूब अपनी अपनी दलीलें रखी गई है।